नमस्ते सभी भाइयों एवं बहनों। आप सभी का स्वागत है चेतावी क्लासेस में। तो पॉलिटी में हम पढ़े थे कुछ पिछली कक्षा क्लास में जो देखे थे, कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़े थे कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है, जिसमें कि हम 20 आर्टिकल 12 से लेकर के 20 तक को पढ़ चुके थे। आप लोगों को याद होगा कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब में क्या क्या था। इसी में 19 के बारे में बताना चाहेंगे। 19 जो है ये संविधान का रीढ़ का हड्डी माना गया है। इसे इसके बारे में कहा गया कि ये संविधान में जो है रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। वहीं आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा पुकारा गया। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 19-20 तक पढ़े हुए थे, आज हम 21 से शुरू करेंगे। 21वां में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। 21 कहता है हर एक व्यक्ति को प्राण, उसके अपने प्राण की रक्षा के लिए उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता दिया जाएगा। उसे गिरफ्तार, किसी भी मामले में ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नहीं होता ज़बरदस्ती हम गिरफ्तार कर लिए, ये सब चीज़ से बचाव के लिए बात किया गया। इसी में 19 का क भी देखते हैं। 19 का क कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 2002 में जब संविधान संसद हुआ, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। इसमें जोड़ा गया, कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है। इसीलिए निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आज हम थोड़ा आर्टिकल 21 के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, और शायद लिखा है नहीं, आप लोग सुन के थोड़ा समझ लीजिए इसे। आर्टिकल 21 एक संविधान का ऐसा ये अनुच्छेद है जो कि बहुत सारे मामले इसमें आया, बहुत सारा केस इस पर किया गया, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा केस किया गया। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि गोपालनवाद केस देखते हैं 1950 में जो किया आया था। फिर इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो एडीएम जबलपुर केस देखते हैं, शिवकांत शुक्ला द्वारा किया गया। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट का भी मामला देखेंगे। फिर इसी में जब देखते हैं कि एक मेनका गांधीवाद आता है कि मेनका गांधी इस पे केस किया था 1976 में। जब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक और आता है, वो है जीवन के अधिकार के लिए ही केस किया गया था। ये नारियों से रिलेटेड है, जो कि सबरीमाला केस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले, और इसमें जो दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें एक और वर्ड है, आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए, विधि द्वारा स्थापित। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है बहुत, ये सिर्फ एक इतना वर्ड बहुत मायने रख दिया। जब कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो गोपालनवाद केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। इस केस में बहुत 1950 में लड़ा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हर कोई नहीं चेंज कर सकता। इसमें संसद ही एक विधि का निर्माण कर इसको खत्म कर सकता है। अगर इसमें आप देखिएगा कि विधि द्वारा, अगर चाहे संसद, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसमें चेंज करके संसद द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है। गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। जैसे कि एडीएम जबलपुर केस, उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1970 में शिवकांत शुक्ला ने इस पर केस किया, तो 1970 में इस केस का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि 1970 में क्या केस किया गया। एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला का मामला जब हम देखते हैं कि हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड था ये मामला। जब हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड था ये मामला, किसमें क्या क्या शिवकांत शुक्ला ने, उन्होंने केस किया कि अगर संसद विधि का स्थापना करके हमारा जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसे ही खत्म कर देता है, तो किस बात का फिर मौलिक अधिकार? हमारा तो सारा मौलिक अधिकार यहीं पे खत्म हो गया। इससे पहले गोपालनवाद में क्या हुआ था आपको बता दें। गोपालनवाद में कहा गया था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आर्टिकल 19 हमें हर एक प्रकार की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 20 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अलग माना था। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जब ये वाला केस आता है तो उन्होंने कहा, एडीएम शिवकांत शुक्ला का, तो सर ये केस जो चल रहा है, अगर हमारा आज़ादी ही छीन लिया जाए, किस बात का फिर हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया? ये तो कोई भी दैहिक स्वतंत्रता नहीं हुआ। तभी इसी बात को सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ को एक काला कानून के रूप में भी जाना जाता है, काला अध्याय कहा गया है इसको। इसमें तब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को चेंज किया, नहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा इसको उचित तरीके से लागू किया जाएगा। जो कि मेनका गांधीवाद में हम देखते हैं, मेनका गांधीवाद 1976 में आया। ये वाद, मेनका गांधी का केस 1976 में आता है, और इसी में सुप्रीम कोर्ट पहली बार बोला कि जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो संसद इसको
अपने तरीके से चेंज कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद यूं ही चेंज नहीं कर सकती, संसद एक उचित प्रक्रिया का पालन करेगी। उचित तार्किक होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो ये नहीं कि हम किसी भी कानून बना दिए कि जो आदमी ऐसे निकलेगा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा। इस चीज को मना किया गया। इसी समय एक और बात कहा गया कि अगर विधि का अभाव है तो विधि के अभाव में किसी को भी किसी भी तरीके से सजा हम नहीं दे सकते हैं। जब तक विधि नहीं होगा, विधि रहे तो ही हम उस तरीके का उस पर एक्शन लेंगे जल्दी। तो इस केस को जब आगे बढ़ता है तो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की उदारवादी, और इसमें एक और बात देखते हैं कि इसी केस के बाद पूरी तरीके से न्यायालय का रुख बदला, यानी कि पूरा मोड़ बदल गया। जो पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया था उसमें चेंजिंग लाया गया। उसमें कहा गया कि उचित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, सही चीज़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लागू कर दें वो चलेगा। तो इसी केस में और एक बात लाया गया कि जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि किसी तरीके से जीवन जी रहा है, नाला कीचड़ में जीवन जी रहा है, ऐसा नहीं। तो इसमें कहा गया कि जानवरों जैसा जीवन नहीं जीने दें, कि जानवरों जैसा जीवन जीने का अधिकार नहीं है, नहीं जी सकता, उसे एक अच्छा जीवन देना है। तो इसी केस में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को एक दूसरे का पूरक माना गया, वो एक दूसरे से रिलेटेड किया गया कि ये एक दूसरे का दोनों का रिलेटेड है। जब यही मामला आगे बढ़ता है तो एक मेनका गांधी केस आता है। मेनका गांधी केस में क्या था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया था। एक महिला थी जो मंदिर में गया, उसे प्रवेश करने से मना किया गया। उसे प्रवेश करने से क्यों मना किया गया कि क्योंकि वो महिला जो थी उनका मासिक चल रहा था, मंथ चल रहा था। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। जब मासिक धर्म चल रहा था उसका, तो इसलिए कहा गया कि महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। आज भी आप देखते होंगे कि कई सारे के लगभग सभी जगह कि जिनका मासिक चल रहा होता है वो पूजा पाठ नहीं करती है, उसी जगह पे वहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। सबरीमाला केस में, जब सबरीमाला केस में ये चीज़ रोका गया तो केस किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो हमारा जो अनुच्छेद 14 समानता का बात कर रहा है, समानता का तो अधिकार हमारा यहाँ पे छीन रहा है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि समानता का अधिकार मिलेगा, तो यहाँ पे देखा गया कि समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऐसा नहीं, जो प्रवेश करेगा उसे प्रवेश करने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लागू किया गया। अब यहाँ पे एक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक का बात आ जाता है, अनुच्छेद 25-26 से रिलेटेड आ जाता है। तो उन लोगों का भी कहना था, जब वो लोग आए तो वो लोग कहते कि हमारा धार्मिक धर्म का क्या होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से उजागर किया कि जीवन जीने का अधिकार जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब इंसान जीवित ही नहीं रहेगा तो कहाँ से धार्मिक। तो उस समय जीवन जीने के अधिकार को ज़्यादा ऊपर रखा गया और धार्मिक स्वतंत्रता को नीचे रखा गया कि जहाँ पे ऐसा बात होगा तो हम पहले जीवन जीने के अधिकार को रखेंगे, फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रखेंगे। इसी संदर्भ में एक चीज़ को देखा गया, संलेखना। जो जैन धर्म में संलेखन होता है, तो संलेखन क्या होता है कि अपना जीवन त्याग कर देता, कि जब कोई आदमी को संलेखन प्राप्त करना चाहता है वो जाता है, जब बैठ जाता है और पूरे मौन व्रत होकर के खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और धीरे धीरे इसी तरीके से भूखे पेट रहते रहते धीरे धीरे वो अपने शरीर को त्याग देता, मर जाता है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट पूरा रोक लगाया, ये अमानवीय है, ऐसा नहीं कर किया जाएगा। जैसे कि आज आप भी जानते हैं कि आत्महत्या नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए संलेखना पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे, और अगर कहीं इधर उधर हुआ हो तो आप थोड़ा सा एडीएम जबलपुर केस को सर्च करिए, गोपालनवाद 1950 के बारे में जानिए। आज हम इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इसका विस्तृत वर्णन करेंगे तो और अच्छे से उसमें लिखा करके इसे बताएंगे कि इसमें पूरा केस कैसे चला था, कैसे कैसे यू टर्न लेते गया, ये कैसे मेनका गांधीवाद भी यहाँ पे चलता है 1976 में जो आता है, 1970 में एडीएम जबलपुर केस जो आता है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। अगला आता है अनुच्छेद 22। ये क्या कहता है, गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि किसी को जो गिरफ्तारी करते हैं उसमें संरक्षण देना है। दो प्रकार का संरक्षण का बात किया गया है, एक दंडात्मक, एक निवारक निरोध। दंडात्मक में क्या होता है कि किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले एक वारंट जारी करेगा, पहले वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसे एक कारण बताया जाएगा। इस पूरे में 22 में कहा ही है कि आप किसी को गिरफ्तारी करें तो कारण बताएं। वारंट जारी करके उसे गिरफ्तार करेगा, फिर 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में स्वशरीर पेश करेगा। स्वशरीर पेश करने का मतलब है कि पूरे शरीर सहित, ऐसा नहीं कि अंग भंग तोड़ ताड़ के उसको पहुंचा दिए। अब इसमें कोर्ट में एक बात आया, पुलिस का कहना था कि सर 24 घंटे का अगर दूर रहा तब क्या करेंगे, कैसे होगा। तो तब कोर्ट ये बात बोला कि आने जाने का जो समय लगेगा आपका उसको हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 24 घंटे के भीतर बस पेश करना है उसको, आने जाने का समय को कट किया गया यहाँ पे। दूसरा है निवारक निरोध। निवारक निरोध में क्या होता है, शक के तर्ज पर गिरफ्तार किया जाता है। शक के तर्ज पर अब किसी पे भी शक नहीं करेगा, जिसका पहले से ही गंदा रिकॉर्ड रहा है, 2 बार 4 बार 10 बार जेल जा चुका है किसी हत्याकांड में, किसी भी गलत चीज़ में। तो इस तौर पे जब भी कोई बड़ा बड़ा चीज़ होता है, बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री आता है, इस तर्ज पे उसको तब क्या करता है कि शक के तर्ज पर के गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, उसे कई दिनों तक गिरफ्तार रखता है। इसी को काले कानून का संज्ञा भी दिया जाता है, रॉलेट एक्ट जैसा कानून इसको
इसमें देखने को मिलता है। ये जो रॉलेट एक्ट जैसे कानून, इसको रॉलेट एक्ट की संज्ञा दिया गया है। इसमें कहा गया कि ज्यादातर आप 3 मंथ गिरफ्तार रख सकते हैं, और इससे ज्यादा भी आप चाहे तो इससे ज्यादा भी फिर ये बढ़ जाता है। तो इसलिए इस कानून को आप जो निवारक निरोध वाला को काले कानून की संज्ञा यानी कि रॉलेट एक्ट का संज्ञा भी दिया जाता है। आर्टिकल 24 पढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल 24 नहीं, आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार का बात करता है कि कोई भी शोषण नहीं किया जाए, कि शोषण जो है किसी का शोषण नहीं हो, इसके विरुद्ध बात किया जाए। अब इसमें क्या किया, अब मानव तस्करी देखते हैं कि कोई आदमी इंसान को जाके बेच देता है, इस चीज़ पे रोक लगाया गया है। पूरी तरीके से मानव व्यापार पर रोक लगा हुआ है। फिर वही कम मजदूरी, अगर किसी को काम के बदले जो वाजिब मजदूरी होना चाहिए वो ना दे करके उससे कम देता है, तो इस चीज़ पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, बेगारी, किसी से आप बेगारी जबरदस्ती काम नहीं कर सकते, तुम आके मेरे घर में काम करो, करा लिया और पैसा नहीं दिए, ये चीज़ नहीं कर सकते। बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी आप लोग समझते होंगे कि पहले से जिसको रख के उसे जीवन भर उससे बंधुआ मजदूरी किया जाता है, उसे पेट भात के लिए दे दिया जाता है और कुछ नहीं। तो बंधुआ मजदूरी पे भी रोक है। जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, कहा जाता है, कहा गया कि जबरदस्ती काम नहीं कराया, किसी से जबरदस्ती पकड़ गए आओ इधर काम करो, नहीं कर सकते ये चीज़ें। लेकिन इसी का एक अपवाद है 23(1), ये सिर्फ सुन लीजिए आप। 23(1) में राष्ट्रपति सामाजिक कार्य के लिए कभी भी किसी को बोल सकता है, कि सामूहिक तौर पे बोले, ये ना कि किसी जाति विशेष धर्म को अंतर करके वो बोले, ये चीज़ पे रोक नहीं है कि वो उस जाति का उससे करा लिए। अब सामूहिक तौर पे कोई जा रहा है तो उससे वो राष्ट्रपति वो काम करवा सकता है। जैसे कि किसी को बोल दिया कि यहाँ कचरा है, ये पेड़ कटा हुआ गिरा, इसको साइड कर देने के लिए वो बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का ये अधिकार है। ये अपवाद स्वरूप में आता है, 23(1) के अंतर्गत आता है। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्र हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए, ना कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर। अनुच्छेद 24 क्या आता है कि बाल नियोजन पर रोक। बाल नियोजन पर रोक क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे ना लगाया जाए। और इसी में कहा गया कि फैक्ट्री, अलग अलग फैक्ट्री, माइनिंग, कोल माइनिंग में देखते हैं, कारखाना, पटाखा सब में देखते हैं, पटाखा वाला सब में देखते हैं, इस सब में भी वो चीज़ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ में काम पे नहीं लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 24 हमें बताता है। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 24 भी समझ में आया हो। अब आइए आते हैं पढ़ते हैं आर्टिकल 25। ये अंतःकरण के बारे में बात करता है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। उसे किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा मना नहीं किया गया है। जिसे जिस धर्म को मानना है वो उस धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 का बात करते हैं। आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 में क्या करता है, तो धार्मिक मामलों पर प्रबंध। आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक मामलों को कोई प्रबंध करेगा, कोई कीर्तन भजन देखते हैं कि करवाता है, तो इस सब चीज़ पे रोक नहीं लगाया जाएगा। कोई समूह, एक समूह बन के कोई एक अपना जगह बनाया, उस जगह पे मंदिर बनाना चाहता है तो इस चीज़ के लिए भी उसे छूट है। कोई मस्जिद बनाना चाहता है, कोई गुरुद्वारा, कोई सिख बनाना चाहता, कोई गुरुद्वारा बनाना चाहता है, इस चीज़ के लिए उसे पूरी छूट है। और इसी में कहा गया है कि सिख धर्म को जो कृपाण रखने का दिया गया है, इसी आर्टिकल 26 के तहत सिख धर्म जो है कृपाण रख सकता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी कि धार्मिक कार्य कितना भी करो टैक्स पूरी फ्री रहता है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके बारे में और कभी, ये सही कितना सही है और कितना गलत है। हालांकि धार्मिक कार्यों से रिलेटेड देखिए टैक्स फ्री तो सही है, लेकिन इसी में एक बात कहा गया है कि एंट्री फीस, देखते हैं कोई मंदिर जाते हैं, बड़े जगह कहीं पे धार्मिक चीज़ है, मंदिर ही क्या, गुरुद्वारा, मस्जिद, किसी वहाँ पे कुछ कभी का पता कहीं पे ये चीज़ देखने को मिलता है कि एंट्री फीस 5 रुपया 10 रुपया लिया जाता है। हालांकि वो उसके साफ सफाई खर्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ना कि अपने लिए। आर्टिकल 28 देखते हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। हम देखते हैं कि अपने स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे हमें धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इस चीज़ को, ये बहुत ही अच्छा है भारतीय संविधान का कि कोई भी सरकारी खर्च से चलने वाला संस्थान में हम धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ गलत हो जाएगा। कितने धर्म को, सभी धर्म को शिक्षा देना होगा ना, अलग अलग धर्म है, कई सारे धर्म है भारत में, तो कोई भेदभाव किसी पे नहीं हो जाए, इसलिए इस चीज़ पे रोक है। 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक का हित का रक्षा कैसे करना है, किसी भी अल्पसंख्यक जो जिसकी संख्या कम है उसे धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति कैसा वो बोलता है, इसके आधार पर हमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये जो है अपना संस्था से, किसी भी संस्था से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई हमारे किसी स्कूल में गया पढ़ने के लिए, अब वहाँ पे बोल दिया कि ये आदिवासी है, ये इस जाति का है, इस हिसाब से इसको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि अगर कोई अल्पसंख्यक ये चाहता है, देखिए होता है कि वो लोग भी आते हैं तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, अपने आप में गिल्ट फील करते हैं कोई, ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं, जैसे कि हम कहीं पे हम खुद में सोच रहे हैं कि हम गलत है, ये यहाँ नहीं बैठना चाहिए, वहाँ जाकर बैठे, तो उसी तरीके से उन लोग में हो सके जो ऐसा सोचता है। अगर ऐसा कुछ ग्रुप्स है वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो अपना एक अलग से
स्कूल खोल सकते हैं। वो आर्टिकल 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकता है, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकता है, वो अपना खुद का एक स्कूल कॉलेज जो भी है वो अपना से खोल सकता है। उसके लिए भी जो है जो वो अपने टीचर रखेंगे उसके लिए सरकार उसको पैसे देगी। आप इस चीज़ को आराम से मस्जिद वाले में कुरान जो ये लोग क्या खोलते हैं ध्यान में नहीं है, यहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, वो आप देखते हैं उर्दू के टीचर रहते हैं, वो लोग अपना एक अलग संस्था खोल कर रखे हैं। तो वहाँ पे क्या नहीं जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ जाता है, सरकार उसे पैसा दे रही है, उस टीचर को सरकार पैसा दे रही है। तो ये चीज़ हम आराम से इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकता है, आराम से खोल सकता है। उसके लिए भी सरकार उस जो शिक्षा देगा वहाँ पे, जो उस जगह पे कार्य करेगा उसको सरकार पैसे देगी। आर्टिकल 31 ये तो आप जानते ही हैं, संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। आर्टिकल 31 तक हो गया। अब पढ़ेंगे 32, 33, 34, 35 ये बचा। अब तक का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया हो। 21 तो खास करके समझना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, अगर किसी को यहाँ स्पीड लग रहा है तो स्लो करके देख ले, और जिसे स्लो लगता है वो फास्ट करके आराम से देख लीजिए, समय की बचत होगी आपकी। धन्यवाद।